हर कोई बोल रहा है वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की किस्मत डिसाइड करने वाला एकमात्र ऐसा तगड़ा कंटेंट है तो वो है वॉर 2, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, सवाल बहुत खड़ी है, दुनिया को 1000 करोड़ का स्वाद भी चखाना है। फिर ऐसे में क्या ये मूवी खुद को बड़ी स्क्रीन पर साबित कर पाएगी या नहीं? कास्टिंग को लेकर कोई इशू है क्या? इसमें टाइगर है? फिर जिम का क्या होगा? ढेर सारे सवाल इसमें खड़े हैं। ऊपर से सामने कुल्ली खड़ी है। इन सबका जवाब निकालते हैं वॉर 2 के अभी अभी आए हुए ट्रेलर से। पूरे 156 सेकंड का ये ट्रेलर जिसमें कई ऐसे राज छिपे हुए हैं जिन्हें पता करने जाओ तो सिर्फ एक ही चीज सामने निकल के आती है, सिर्फ और सिर्फ एक्शन मास मसाला, जबकि स्टोरी लाइन अभी भी हमसे छुपा के रखी गई है। ऐसे में कौन गद्दार है, कौन ईमानदार है? स्पाई वालों ने हर किसी के दिमाग में गहरा सवाल पैदा कर दिया है। लेकिन आसान दिमाग लगाकर समझाया जाए तो ट्रेलर में सिर्फ और सिर्फ 2 कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस डाला गया है जिनके आसपास ये सब स्टोरी घूमेगी। जिसमें कबीर का दिमाग थोड़ा अजीब किस्म का है। कहने का मतलब वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, सब कुछ छोड़ के वो एक अनजान अजनबी बन चुका है। फिर ऐसे में थोड़ा अजीब सा सवाल पैदा हो रहा है कि साला ये विलन है या हीरो, क्योंकि कर्नल लूथरा ने उसके चेहरे पर जो थूका दाग लगाया है। ऐसे में इतने बड़े ऑफिसर की नजर से ये निकल चुका है, अनजान हो चुका है। यूँ समझ लो उसके लिए सिरदर्द का कांटा बनकर विलन टाइप का बन चुका है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कबीर के सामने कानून कायदा खड़ा हो रहा है, जबकि इसे ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सब कुछ त्याग के अपनी जिद के साथ खालिद के बलिदान का मान रखते हुए वो कुछ तो बड़ा करने जा रहा है। लेकिन गूगल पर सर्च करोगे वॉर 2 का विलन कौन है तो गूगल की मैडम एजेंट कबीर बता रही है। अब भगवान जाने, ये तो मूवी ही बताएगी। लेकिन इसे ही तो कहते हैं असली ट्विस्ट, जो ऑडियंस को थिएटर तक बनाए रखता है। मतलब साउथ का टैलेंट अब बॉलीवुड वालों के दिमाग में घुस गया है। हाँ तो अब कबीर जो भी कांड कर रहा है, जबकि इन सब चीजों में उसका कांटा बन रहा है विक्रम, मतलब जूनियर एनटीआर। अब इसका भी कुछ यही हाल है। इसे ना तो हीरो बोला जा सकता है ना तो विलन। लेकिन दोनों की बैटल ट्रेलर के थ्रू बहुत ही भयानक लगती है, जिसमें मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट है एक्शन सीक्वेंस। इसमें भर भर के एक्शन स्टंट्स, वीएफएक्स, हर एक चीज एकदम गहराई से डाली गई है, जो यंग ऑडियंस के लिए काफी असरदार हो सकती है। कियारा आडवाणी को भी यहाँ प्रेजेंट किया गया है, लेकिन इसको समझते हुए मेरा दिमाग फिर से चकरा गया है कि ये कबीर के अपोजिट है या कबीर के साथ है, क्योंकि कुछ शॉट्स में इसने कबीर के खिलाफ एक्शन किया है। तो ये भी एक ट्विस्ट हो जाता है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये जो ट्रेलर आया है, जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर दिमाग हिला देने वाला कॉन्टेस्ट, अब इसकी कुंडली सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में ही निकाली जाएगी। क्योंकि मैं अगेन कहता हूँ, इन लोगों ने कहानी को ऐसा छुपाया है कि बैंक में नोट छुपे रहते हैं ना, कुछ वैसा ही। कुछ ऐसे एक्शन मोमेंट्स है जो मुझे बहुत ही जबरदस्त और दिल को छू जाने वाले लगे हैं, जिसमें ये वाला, फिर ये वाला, और कुछ रूह कांप देने वाले डायलॉग्स भी है जो इन दोनों की बैटल्स को और मजबूत बनाते हैं। अपना घर परिवार सब त्याग कर एक साया बन जाऊंगा। मैं शपथ लेता हूँ, मैं वो सब करूँगा जो कोई और नहीं कर सकता। बस एक ही शिकायत मुझे ट्रेलर से दिखी है, बस ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी मिनी सेकंड की छोटी सी क्लिप में अगर जिम को दिखाया जाता ना भाई, सच में हाइप 7वें आसमान पर चढ़ जाता। क्योंकि यार कास्टिंग में आपने जॉन का नाम देकर ऑलरेडी हमें लालच देने पर मजबूर कर दिया है, तो उस हिसाब से थोड़ी सी झलक इनकी दिखानी चाहिए थी। लेकिन फिर भी एक हिसाब से इस ट्रेलर ने थिएटर तक बुलाने का माहौल सेट कर दिया है। जिस तरीके से ट्रेलर काटा गया है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक्शन सीक्वेंस डालकर ऑडियंस को यशराज वीएफएक्स कंपनी के भी अब दर्शन हो जाएंगे कि ये किस हद तक आगे बढ़ रही है। एक्साइटमेंट तगड़ा है। 14 अगस्त 15 अगस्त है, उस हिसाब से देशभक्ति का माहौल सेट है। सामने कुल्ली है, लेकिन मेरे हिसाब से ट्रेलर ने तबाही ला दी है। वैसे क्या लगता है आपको, ट्रेलर कैसा लगा?